और मेरा बॉयफ्रेंड डिस्को गए थे, पर उस घटिया दरवाजे ने मुझे नीचा दिखाया। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को अंदर जाने दिया और मुझे बाहर ही रोक दिया। उस दरवाजे ने मुझे ऊपर देखने को कहा। उसके माथे पर बदसूरत महिलाओं का प्रवेश वर्जित लिखा था। इस लोहे के टुकड़े ने मुझे ठुकराने की हिम्मत की। तभी मैंने देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड 2 लड़कियों को पटा रहा था। मैं गुस्से से आग बबूला हो गई। अचानक सामने वाले लॉकर से एक बड़ा सा सिर निकला। उसने मूर्खता से हंसते हुए 2 कोका कोला के डिब्बे निकाले। उदास मन से मैंने झट से 2 घूंट में ही पी लिया और पीकर एक आरामदायक डकार ली। जैसे ही मैं खाली डिब्बा फेंकने वाला था, उस औरत ने मेरे पैरों की ओर इशारा किया और मैं तुरंत समझ गया। मैंने डिब्बे को अपनी एड़ी के नीचे रखा, सीधे ऊंची एड़ी का जूता बना दिया। रंग भी खूब जच रहा था। मैंने तुरंत जूते के फीते निकाले और शू हॉर्न भी खींच लिया। ये तो बिल्कुल सही था। मैं इतराते हुए नाचने लगा और उस औरत ने फिर मुझे अपनी पैंट फाड़ने का इशारा किया। मुझे ये फटी पुरानी पैंट बहुत पहले से पसंद नहीं थी। मैंने इसे तुरंत फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर सीधे माँ के पीछे छिपा दिया और पैंट के पायों से एक ट्यूब टॉप बना दिया। माँ मेरे इस कारनामे से हैरान होकर बार बार सिर हिलाने लगी। फिर वह गहरी सोच में पड़ गई और कब्ज वाले चेहरे के बाद उसने ढेर सारी टॉफियाँ निकाली। मेरे मन में थोड़ी घिन थी, पर मैंने बिना झिझक सारी टॉफियाँ खा ली। मैंने लार से सारे टॉफी रैपर शरीर पर चिपकाए। ये तो कमाल था। फिर मैंने टॉफी के कागज से एक धनुष बनाया और टॉफी को कान पर चिपका लिया, पर यह बड़ा सपाट चेहरा फिर भी खुश नहीं था। माँ ने आंखें तरेरी, ढेर सारी चॉकलेट निकाली। मैं तुरंत समझ गया कि वह मुझे काली मोती बनाना चाहती थी। मैं पहले से ही काला था, पर कहावत है, एक कालापन 100 बुराइयों को छुपाता है। मैंने चॉकलेट से अपनी त्वचा पर खूब रगड़ा। एक चमक के बाद मैं एकदम काला और घोर अंधेरा हो गया। माँ की आंखों में श्रद्धा देख मैंने उसे एक चुंबन दिया। फिर मैं बेपरवाह कदमों से आत्मविश्वास के साथ उस टूटे हुए लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ चला। वह उत्साह से सीटी बजाई, मेरी खूबसूरती से दंग रह गई। मैं काली चमकीली शर्मा कर उसे और तारीफ न करने को कहा। उसने बिना हिचकिचाहट के मुझे इस अद्भुत मोहिनी को अंदर जाने दिया।